नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये हमें लाइफ के बहुत बड़े लेसन्स भी सिखाता है, जैसे फ्रीडम क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है और एक सच्चा लीडर कैसा होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि फील करें। सबसे पहले एक क्वेश्चन, अगर आपको आपकी फ्रीडम छीन ली जाए, अगर आपको वो करने की आजादी ही ना हो जो आप करना चाहते हो, तो आपको कैसा लगेगा? शायद बहुत बुरा, है ना? अब इमेजिन करो ऐसा सालों तक हो। यही हुआ था साउथ अफ्रीका में। 10 मई 1994 ये दिन साउथ अफ्रीका के इतिहास का सबसे खास दिन था। इस दिन नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। लेकिन स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था, एक ऐसी जीत जिसके पीछे सालों का स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और पेन था। मंडेला बताते हैं कि उस दिन मौसम बहुत सुहावना था और दुनिया भर से लीडर्स वहां आए हुए थे। लेकिन असली खुशी किसी लीडर के आने से नहीं थी। असली खुशी थी इक्वालिटी की, फ्रीडम की। पहली बार ब्लैक और व्हाइट लोग साथ खड़े थे, बराबरी से, बिना किसी भेदभाव के। सोचो कितना पावरफुल मोमेंट रहा होगा वो। अब समझते हैं कि ये मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। इसका रीजन है अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोगों को उनकी स्किन कलर के आधार पर अलग किया जाता था। व्हाइट लोग पावरफुल थे, ब्लैक लोगों को दबाया जाता था। ब्लैक लोगों के पास बेसिक राइट्स भी नहीं थे। वो वोट नहीं कर सकते थे, अच्छी जॉब्स नहीं पा सकते थे, उन्हें अलग जगहों पर रहना पड़ता था। मतलब उनकी पूरी लाइफ कंट्रोल में थी। अब आते हैं मंडेला की लाइफ पर। मंडेला ने ये सब देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई। धीरे धीरे उन्होंने लोगों को यूनाइट किया और इक्वालिटी के लिए मूवमेंट शुरू किया। लेकिन स्टूडेंट्स, हर सही काम आसान नहीं होता। मंडेला को इस स्ट्रगल की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें 27 साल तक जेल में रहना पड़ा। सोचिए, 27 इयर्स, आपकी पूरी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और उससे भी ज्यादा। इतना लंबा समय। लेकिन फिर भी मंडेला टूटे नहीं। उन्होंने होप नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना गोल नहीं छोड़ा, फ्रीडम। अब मंडेला हमें फ्रीडम का असली मतलब समझाते हैं। जब वो छोटे थे, उन्हें लगता था फ्रीडम का मतलब है खेलना, घूमना, जो मन करे वो करना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें समझ आया कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल फ्रीडम क्या है? खुद आजाद होना और दूसरों को भी आजाद रहने देना। अगर आप फ्री हो लेकिन किसी और को दबा रहे हो, तो वो फ्रीडम नहीं है, वो इनजस्टिस है। मंडेला एक बहुत डीप बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ ऑप्रेस्ड लोग ही स्लेव नहीं होते, बल्कि ऑप्रेसर भी फ्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑप्रेसर हेट्रेड में जीता है, फियर में जीता है, वो हमेशा इनसिक्योर रहता है। इसलिए मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम दोनों के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं करेज की। मंडेला कहते हैं करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि करेज का मतलब है कि आप डर के बावजूद सही काम करें। एक ब्रेव इंसान भी डरता है, लेकिन फर्क क्या है? वो अपने डर को कंट्रोल करता है और सही डिसीजन लेता है। यही असली बहादुरी है। अब आते हैं लीडरशिप पर। मंडेला एक महान लीडर थे और वो बताते हैं कि एक अच्छा लीडर कैसा होता है, जो लोगों को साथ लेकर चले, जो खुद एग्जाम्पल बने, जो यूनिटी बनाए रखे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने रिवेंज नहीं लिया। इतने साल जेल में रहने के बाद भी उन्होंने हेट्रेड नहीं चुना, उन्होंने चुना फॉरगिवनेस, पीस। और यही एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? ये पार्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फ्रीडम बहुत कीमती होती है। नंबर 2, इक्वालिटी हर इंसान का हक है। नंबर 3, करेज से ही बदलाव आता है। नंबर 4, लीडरशिप का मतलब इंस्पायर करना है। अब एक बार आप खुद सोचो, क्या हम अपनी फ्रीडम की वैल्यू समझते हैं? क्या हम दूसरों के साथ बराबरी से बिहेव करते हैं? अगर नहीं, तो हमें मंडेला से सीखने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने पूरा चैप्टर डिटेल में समझ लिया। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर इजीली याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही आसान और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।